क्यों मैंने नॉन डायरेक्शनल पहले था, मैं 3 साल 4 साल मैंने नॉन डायरेक्शनल किया, उसके बाद मैं डायरेक्शनल में आ गया। तो सबसे पहले उसमें 0 DT में आप ट्रेड लेते थे। सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू था कि पहले जो था बहुत इजी था पैसा बनाना, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होते थे, एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा रहता था, आप आराम से पैसा बनाते थे, ठीक। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होने वाली है, अब वाइल्ड मूव्स आते हैं। 2024 में हमने चीज़ देख ली है। सबसे बड़ा इशू होने लगा जब मेरा प्रॉफिट अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए, उसमें से 1.5 लाख रुपए कम से कम मैं ब्रोकरेज और STT में देता था। दिन के ऑर्डर होते थे, आप समझ लीजिए हजार ऑर्डर भी पंच किए, और डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के लिए बहुत डिफिकल्ट। तो जब आप 3:30 बजे उठते हो अपनी डेस्क से, देन यू फील एग्जॉस्टेड। तो किसी और के लिए काम कर रहा हूं, किसी और के लिए तो 1-2 हजार ऑर्डर आप पंच कर रहे हो, सारा का सारा पैसा आप 30-40 हजार रुपए ब्रोकरेज में दे रहे हो, तो वो एक इशू था। और सबसे बड़ा इशू हो गया नॉन डायरेक्शनल आज की डेट में इतनी कॉमन हो गई है कि कहीं ना कहीं उसकी जो एज थी वो मुझे लगता है थोड़ी सी कम हो गई है। डायरेक्शनल सेलिंग में बहुत अच्छी, यही सब इसके पॉजिटिव चीजें हैं। आपको ट्रेड बहुत कम लेने पड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी जो पहले 1000 ट्रेड लगते थे, कभी आपने डायरेक्शन सही पकड़ ली, 10 ट्रेड में भी आपका काम हो जाता है आज की डेट में। जो कॉस्ट पहले 15% तक जाती थी प्रॉफिट का, वो आज की डेट में मुझे लगता है 5% के अंदर रहती है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज डायरेक्शन, अगर किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो आपके 3 से 5% भी बन सकता है। 3% मैंने खुद बनाया हुआ है। वेयर जब मैं नॉन डायरेक्शनल करता था तो नहीं बनता था, इतना पैसा नहीं बनता था उसमें। आप 1-1.5% में से ज्यादा कभी नहीं बना, बहुत अच्छा दिन भी है, लेकिन लॉस तो उसमें भी होता था। तो इसमें रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं और स्केलेबल है। तो अगर आपको गोल्ड में करना है तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गई, आपको प्राइस सेक्शन समझ में आ गया, आप उस चीज को गोल्ड में कर लो। आपको कल को क्रिप्टो में मजा आ रहा है तो क्रिप्टो में कर लीजिए आप, क्योंकि नॉन डायरेक्शन क्रिप्टो में नहीं कर सकते हो। वहां जहां पे ऑप्शन में लिक्विडिटी है वहीं तो आप कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप कर सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर आपको मार्केट में रहना है, आपको डायरेक्शन समझनी पड़ेगी, कैसे मार्केट मूव करता है। तो ये रहा कि क्यों मैं नॉन डायरेक्शन से डायरेक्शन सेलिंग में आया। सही है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.